Morning students, how are you? I think all of you are fine. Okay, so today we start our remaining part of exercise 2.4, factorize of a quadratic polynomial. एक polynomial जो quadratic है, how to factorize it. Okay, this topic we already completed in your previous class, in 8th class. Again we start this topic. Okay, how to factorize a quadratic polynomial. First of all, in any quadratic polynomial you multiply the coefficient of x square and last mean constant term. You multiply both of them. Here 6 into 6 multiplication is 36. Okay, now you make factor of 36. 36 और किस किस की मल्टीप्लाई होती है? आप स्टार्ट से बनाए ऐसे 1 इंटू 36, 2 इंटू 18, 3 इंटू 12, 4 इंटू 9, 6 इंटू 6 और उसके बाद यही रिपीट हो जाएंगे. इन सभी की मल्टीप्लाई क्या होती है? 36. वी नीड, इधर क्या है? x का कोफिशिएंट 5 है. द कोफिशिएंट ऑफ x इज 5 हियर. ओके, so we need 5 here. So we need sum or subtraction या minus is 5. तो दोनों का सम करो इनका, 36 और 1 का. What is the sum? 37. We need 5. What is the difference of both 36 or 1? 35. We need 5. So this is not our factor. Again 18 और 2 सम कितना होगा? 20. Subtraction कितना होगा? 16. We need 5. This is also cancel. Again 12 और 3 का सम कितना होगा? 15. Subtraction कितना होगा? 9. We need 5. So this is also cancel. Again 9 और 4 का सम कितना होगा? 13 और subtraction कितना होगा? 5. So we need 5 here. Okay, तो ये हमारा फैक्टर हो जाएगा 4 और 9. एक 4 और एक 9. ओके, देखते हैं हम करना क्या है. हमें first term mean a term in which x square is present is same. The last term in which constant term is present. You write both the term same. दोनों term क्या लिखें? Same. Again अब हमें 5x को स्प्लिट करना है. इसको हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी बोलते हैं. फैक्टराइजेशन के अलावा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. सो वी राइट 5x एज 5x की जगह ये दोनों लिखना है आपको. 1 टाइम 4x और 1 टाइम 9x. ये दोनों लिखने हैं आपको. बस दिक्कत इतनी सी है, कौन प्लस ले कौन माइनस ले. तो यहाँ प्लस 5x है तो प्लस बड़ी टर्म जो है वो प्लस की और छोटी है वो माइनस की. बिकॉज 9x माइनस 4x इज 5x. आप इसमें जरूरी नहीं है कि 4 पहले लिखे 9 बाद में लिखे. आप ऐसा भी कर सकते हो, 9x पहले और 4x बाद में. बट याद रहे हमें यहाँ प्लस 5 चाहिए. तो प्लस 5 तभी आएगा जब लार्जर टर्म क्या होगी? प्लस की और स्मॉलर क्या होगी? माइनस की. ये भी बना सकते हो, इसको आगे इसको पीछे भी लिख सकते हो. ये आप चेक कर लेना, यही क्वेश्चन पता लग जाता है गलत है या सही है. फर्स्ट टर्म सेम, लास्ट टर्म सेम, सेकंड टर्म दिस वन सेकंड टर्म 9x minus 5x, this is 4x 5x. ओके, नाउ वी हैव दिस टाइम वी हैव 4 टर्म, क्योंकि हमने इस एक की 2 टर्म बना ली. 1 2 3 4. सो वी टेक these 2 term and these 2 term. What is the common in these 2 term? X is always common in these 2 term. Now you tell me what is the common factor of 6 and 9? 6 और 9 में कॉमन क्या होता है बच्चों? 3 कॉमन होता है. ओके, 3 कॉमन है तो आपने एक x इधर कॉमन ले लिया तो एक x बच गया. यहाँ से 3 कॉमन लेने का मतलब 3 से इसको डिवाइड कर दो. आप 3 से इसको डिवाइड करो, कितना बच जाएगा? 2. क्योंकि वापिस मल्टीप्लाई करके देखो यही आएगा. 3 2 6 x इंटू एक्स एक्स. इधर से अगर 9 में से 3 कॉमन लिया तो बच्चे कई बार बोल देते हैं 6 बचा. नो, हम माइनस नहीं कर रहे, कॉमन लेने का मतलब इसको इसे डिवाइड कर दो आप तो 3 बचेगा और x ऑलरेडी कॉमन है. ओके, नाउ इफ थर्ड टर्म इज नेगेटिव देन नेगेटिव कॉमन. इफ थर्ड टर्म इज पॉजिटिव देन पॉजिटिव कॉमन. ये भी एक समझने वाली बात है. नाउ यू टेल मी व्हाट इज द कॉमन. माइनस तो दोनों में से कॉमन आ ही गया. व्हाट इज द कॉमन टर्म? x कभी भी इनमें कॉमन नहीं आएगा, इन दोनों में से कॉमन आएगा. व्हाट इज द कॉमन इन कांस्टेंट, यानी कि कोफिशिएंट में क्या क्या कॉमन है? 4 और 6 में से कॉमन इज
टू कॉमन फैक्टर बचे इनका, टू कॉमन फैक्टर, टू कॉमन लिया, इधर क्या बचेगा, टू कॉमन लिया, टू से डिवाइड कर दो 2x, और यहाँ बचेगा माइनस चला गया बाहर तो क्या आ गया प्लस, और इसको टू कॉमन लिया तो बच गया 3। नाउ दिस इज द सेम टर्म, इफ in bracket both term are same, question will be right, question will be right. So we have, now we have two term, you take this and this term common, ये सारे में से कॉमन ले लो 2x plus 3, 2x plus 3 अगर यहाँ से आपने कॉमन ले लिया तो what is remaining term 3x, if 2x plus 3 common from here then what is common remaining term 2, this is the factorizations of this quadratic polynomial, ये लास्ट ईयर भी हुआ था, इस साल भी मैंने करवा दिए। इस तरह के कई क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज में आप ट्राई कर सकते हो। आई थिंक 4th क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज का, 4 पार्ट है, कुछ एग्जांपल्स भी हैं, आप ट्राई कीजिए, और भी एग्जांपल आप इधर उधर से देख सकते हो, वो भी आप ट्राई करेंगे। तो ये आज आपका फर्स्ट टॉपिक था बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइज कैसे करेंगे बच्चों। ओके, नाउ वी start again a factorizations of cubic. This is a new topic for you for 9th class, and this is the most important topic for 9th class. Like we have a cubic polynomial like this, x cube minus 13x square plus 13x square plus 32x और plus 20 ये आपका एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। और आप इस कोई भी पॉलिनोमियल है इसको p ऑफ x या f ऑफ x किसी के बराबर ले सकते हो। अब क्यूबिक है, इन लास्ट क्वेश्चन वी हैव ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देन वी मेक टू फैक्टर, क्वाड्रेटिक का तो 2 फैक्टर बने थे, दिस टाइम वी हैव क्यूबिक पॉलिनोमियल, सो वी मेक 3 लीनियर फैक्टर, तीनों के तीनों 3 फैक्टर बनाएंगे इसके। तो हाउ टू मेक ए फैक्टर ऑफ दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल। फर्स्ट ऑफ ऑल, first step of this question is by inspection. We inspect something by inspection, inspection करेंगे हम यहाँ पर, और ये रफली भी कर सकते हो आप इंस्पेक्शन, क्या कर सकते हो रफली भी, कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल, इन दिस पोलिनोमियल रफली यू पुट 1 एट द प्लेस ऑफ x, x की जगह 1 रखिए बच्चों आप, 1 क्यूब, यहाँ भी 1 रखिए, 13, 1 स्क्वायर 32 into 1 plus 20, 1 cube that is 1, 1 square 1 into 13 13, 32 into 1 32 plus 20, ये कैलकुलेट किया था आपने 40, ये 14 आ गया, और ये 14 और 46, और ये हो जाएगा आपका लगभग 66 हो जाएगा। ट्राई हमें ये करना है कि आंसर 0 आया है क्या, नहीं आया तो इंस्पेक्शन आगे जाएगी हमारी। 1 पुट करने के बाद इसके अंदर आप क्या पुट करेंगे, यहाँ पर -1 पुट करके देखेंगे x की जगह, प्लस 13 -1 स्क्वायर प्लस 32 इंटू -1 और प्लस 20, वी स्टार्ट फ्रॉम 1, आफ्टर दैट -1, अगर ये भी नहीं आए तो फिर 2, फिर -2, और इस तरह चलते जाएंगे। ओके, तो -1 का क्यूब क्या आएगा, -1 का स्क्वायर 1 इंटू 13 दैट इज 13, 32 इंटू -1 32, और दिस इज 20। तो पॉजिटिव क्या है, 13 और 20 33, 32 और 1 नेगेटिव है 33, तो दोनों का सम कितना आ गया बच्चों, 0 आ गया बच्चों। कितना आ गया, ये 0, हमें 0 ही चाहिए था, तो हम यहां लिखेंगे बाय इंस्पेक्शन x इज इक्वल टू, क्या पुट किया आपने x को, -1 इज अ 0 लिख सकते हो आप, 0 ऑफ p ऑफ x, मतलब जो हमारा पोलिनोमियल था उसमें -1 सेटिस्फाई हो गया, इसने इसका 0 पता लग गया क्योंकि आंसर 0 आ गया इसका 0 क्या है, या रूट क्या है, -1 है इसका। तो अगर -1 इसका 0 है तो 1 को अगर इधर ले आए हम, तो ये क्या हो जाएगा, 1 इधर आएगा तो +1, तो x + 1 क्या हो जाएगा इस पोलिनोमियल का, x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, p ऑफ x का क्या हो जाएगा बच्चों, फैक्टर हो जाएगा। अब आपको ये पता लग गया कि इसका 3 फैक्टर होंगे, क्यूबिक है 3 में से एक फैक्टर आपने पता कर लिया, और मेथड क्या है, बाय इंस्पेक्शन, आपने पता कर लिया। तब 2 और फैक्टर पता करने, वो क्या करेंगे, ये जो एक फैक्टर है आपका, इस एक फैक्टर से
इस क्यूबिक पोलिनोमियल को डिवाइड कर दीजिए। और यहां से आपका एक और टॉपिक रिवाइज हो रहा है, और वो कौन सा, बाय एक्चुअल डिवीजन। एक्चुअल डिवीजन से इसको डिवाइड करना है बच्चों में। ओके, कैसे करेंगे डिवाइड? फर्स्ट टर्म इसकी x है, इसकी x क्यूब है, तो मैंने क्या मेथड सिखाया था, x क्यूब को x से डिवाइड करके देखो आप कितना आएगा, x स्क्वायर। तो ये हमारा फर्स्ट क्या आ जाएगा, क्वोशिएंट आ जाएगा बच्चों। ओके, नाउ यू मल्टीप्लाई x स्क्वायर बाय x, दैट इज x क्यूब, मल्टीप्लाई x स्क्वायर बाय 1 is x square. This is positive, then you change symbol. This is positive, then you change symbol. This is a cancellation. X square है तो x square तो आएगा ही. What is the coefficient of x square here? Nothing. Then you write 1 plus 13 और minus 1. You write ये minus 1 है बच्चों, ना कि plus 1, क्योंकि subtract कर रहे हो. Plus 13 minus 1 कितना आ जाएगा, 12x square. Now you take next term 32x और plus 20. नाउ ये फिर बड़ी से बड़ी टर्म ये लो 12x स्क्वायर, इसको इसकी लार्जर टर्म से डिवाइड करो, x कैंसिल विद x, क्या बचा 12x. तो सेकंड क्या आया हमारा, प्लस 12x. 12x को x से मल्टीप्लाई करो, 12x स्क्वायर, 12x मल्टीप्लाई 1 12x, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा. ये x और x सेम है, तो 32 माइनस 12 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा. फिर 20 आ गया. अब कितने पे जाएगा, ये वही सेम डिवाइड करके देखो, इसे 20 पे जाएगा. 20 मल्टीप्लाई x 20x, 20 मल्टीप्लाई 1 20, रिमाइंडर क्या बचेगा, 0. क्यों बचा 0 ये रिमाइंडर, बिकॉज दिस इज द फैक्टर ऑफ दिस, ये इसका फैक्टर था, क्योंकि ये इसका 0 हो जाए, ये फैक्टर है, तो रिमाइंडर हमेशा क्या बचेगा, 0. तो इन दिस क्वेश्चन वी हैव 3 स्टेप. इन दिस क्वेश्चन वी हैव 3 स्टेप. फर्स्ट स्टेप कि हमें इसका एक जीरोस फाइंड आउट करना है बाय इंस्पेक्शन. ये रफली भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, या क्वेश्चन में यहाँ करके भी दिखा सकते हो, या रफली भी कर सकते हो. यू हैव बोथ. ओके, वे बाय इंस्पेक्शन आपने पता किया, ये इसका फैक्टर है. फैक्टर होने के बाद सेकंड मेथड है कि फैक्टर है तो इसको इससे डिवाइड करें. यू डिवाइड दिस पॉलिनोमियल बाय x plus 1, देन यू फाइंड रिमाइंडर इज 0 एंड क्वोशिएंट इज समथिंग. कुछ ना कुछ क्वोशिएंट जरूर आएगा. अब थर्ड स्टेप क्वेश्चन का क्या है बच्चों, थर्ड स्टेप होगा क्वेश्चन का आपका, ध्यान से सुनिएगा आप. अब हमें ये पता लग गया बच्चों, देखो ये डिविडेंड है, आपको पता है डिविडेंड किसके बराबर होता है बच्चों, डिविडेंड होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वोशिएंट और प्लस रिमाइंडर के बराबर होता है. तो व्हाट इज डिविडेंड, डिविडेंड हियर दिस, इसको हम क्या नाम दे रखे हैं, क्या नाम दे रखा है हमने इसको, p of x. डिवीजर क्या था हमारा, व्हाट इज डिवीजर हियर, x plus 1. और व्हाट इज क्वोशिएंट, दिस वन, x स्क्वायर प्लस 12x और प्लस 20. और रिमाइंडर यहाँ प्लस में लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों, रिमाइंडर क्या है 0, तो प्लस 0 लिखने का कोई फायदा नहीं. मतलब ये हुआ बच्चों, देखो हमने इस क्यूबिक पॉलिनोमियल की दो फैक्टर पता कर लिए, एक x plus 1 और एक क्वाड्रेटिक. और अब ये तो आप लिखें सेम x plus 1, और ये क्या है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. और अभी अभी मैंने इसके फैक्टर आपको बनाने सिखाए थे. ये है x स्क्वायर, फिर है 12x और प्लस 20. x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1, लास्ट में कितनी टर्म है 20. यू मल्टीप्लाई बोथ ऑफ देम, 1 और 20 की मल्टीप्लाई कितनी हो गई 20. अब 20 के और क्या क्या फैक्टर होते हैं, 1 और 20 होता है, 2 और 12 होता है, 4 और 5 होता है, वही सेम मेथड. तो इसके फैक्टर आ जाएंगे आपके कौन कौन से बच्चों, इसके फैक्टर आ जाएंगे x स्क्वायर, तो 2 और 10 आ जाएंगे, 2x और 10x. y multiplication of 2 and 10 is 20, sum of 2 and 10 is 12, so these are factor. Then again you take common from these two term and these two term, x plus 1, what is the common in first two term, x, then it is x plus 2. यहाँ बचेगा आपका x plus 2. what is the common in these two term, 10, then x plus 2 is remains here. Both are same, question is right. So next term x plus 1, you take what is common from both two term, x plus 2, you take common x plus 2, here x is remaining term and here 10 is remaining. So these are three linear factor of this cubic polynomial. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन, कुछ पार्ट्स इसके भी हैं, तो आप ये पूरा 2.4 एक्सरसाइज करेंगे बच्चों.
ये आपका कल का होमवर्क है, आज का होमवर्क है सॉरी। ओके, तो ये क्वेश्चन पूरे कीजिए बच्चों, लगभग 8-10 क्वेश्चन होंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। ओके, थैंक्स ऑल ऑफ यू।